नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज हम दिल्ली सल्तनत के पार्ट 2 के 25 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इसी के साथ यह अंतिम एमसीक्यू होगा। इसका जो फुल वीडियो है, लेक्चर है, जो टॉपिक वाइज है, दिल्ली सल्तनत का ये चैनल पर अपलोड है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय भूमि कर की दर लगभग कितनी कर दी गई थी? इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कर दिए थे 1/2। अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 कर दिए थे। बहुत ही ज्यादा टैक्स हुआ मिलता। 1/2 50% टैक्स बहुत ही ज्यादा टैक्स माना जाता है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण उनको याद किया जाता है उनके बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए। उन्होंने बाजार को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से उनका रेट जो है एक फिक्स तय किए, क्योंकि सैनिकों को अत्यधिक वेतन देना पड़ता उन्हें, तो इसीलिए उसका जो रेट था एकदम निर्धारित दर पर ही किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने गंगा और यमुना के जो दोआब क्षेत्र था, देखिए मैप में थोड़ा सा, गंगा और यमुना दो नदियों के बीच भूमि क्या कहा है दोस्तों? दोआब। तो इनके बीच जो टैक्स था ना, वो 50% कर दिया। ठीक है दोस्त, दाग अलाउद्दीन खिलजी को याद करते हैं दाग एवं हुलिया प्रणाली के लिए। दाग एवं हुलिया जो सैनिकों को जो रखे थे अलाउद्दीन खिलजी, उनके लिए इनको याद किया जाता है। और इनका जो साउथ जो एक्सपेडिशन था, साउथ अभियान, इसके लिए मलिक काफूर इनका जो सेनापति था। और मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी भी कहा जाता है मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी का उपाधि क्या था दोस्त? तो इनका उपाधि था सिकंदर ए शान। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनवाया था। आइए आगे बढ़ते हैं। नयाब ए मामलिकत पद पर रहते हुए वास्तविक सत्ता किसने संभाली? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बलबन का पद था। ठीक है, नयाब ए मामलिक। नासिरुद्दीन मोहम्मद का जो था वो था क्या बोले थे कि ये क्या है? नयाब ए मामलिकत नासिरुद्दीन मोहम्मद का, जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत किए थे, नासिरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, बलबन का जो मूल नाम है उनका क्या नाम है? उलुग खान। क्या नाम है? उलुग खान। इनका जो नीति है, दुश्मनों को जो टारगेट कर देते थे, उन्हीं नीति को जो नाम दिया गया है लोह एवं रक्त की पॉलिसी नाम दिया गया दोस्तों। ठीक है, इन्होंने सिजदा एवं पैबोस प्रथा चलाया था। देवित्व का सिद्धांत उन्होंने ही दिया था। ठीक है, चिहलगानी जो 40 सरदार का दल गठन किया था इल्तुतमिश ने, उनको इन्होंने खत्म कर दिया था। ठीक है दोस्त, अब आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पर। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किए थे 1206 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, अब ख्रीज खां कौन वंश के संस्थापक थे दोस्तों? बताइए कौन वंश के संस्थापक थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बता, मलिक काफूर को बता ही दिए हैं कि ये 1000 दिनारी थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है? तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया दोस्त? फिरोज शाह तुगलक ने नहरों के निर्माण में इनका अभूतपूर्व योगदान है। ही बिल्ट द मेनी कैनल्स। ठीक है, नहरों के निर्माण करवाए। इन्होंने दीवान ए खैरात जो दान देने के लिए, और दीवान ए बंदगान अपने गुलाम के लिए। इनके समय में बहुत ज्यादा गुलामों की संख्या हो गया था। इन्होंने अशोक स्तंभ को कहाँ लाया? दिल्ली। देखिए, अशोक स्तंभ वो दिल्ली लाया था। ठीक है, कहाँ से? टोपरा जो HR हरियाणा में है। इनका वजन 11 टन था दोस्त। इनको लाने के लिए इन्होंने 42 बैलगाड़ी का एक रथ मंगवाया। ठीक है, बैलगाड़ी मंगवाया और इस पे इसको लाद करके लाया गया था। और यमुना नदी के सहारे से इनको
दिल्ली लाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सराय ए अदिल, ठीक है, सराय ए अदल किस व्यवस्था से संबंधित है? इनका सही उत्तर क्या आ जाएगा दोस्त? तो इनका सही उत्तर है बाजार नियंत्रण, ठीक है, मार्केट कंट्रोल। सराय ए अदल मार्केट कंट्रोल से संबंधित है। और बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था दोस्त। शाहना ए मंडी कौन था? बाजार का अधिकारी थे, ठीक है, मार्केट कंट्रोलर अधिकारी था दोस्त। दाग एवं हुलिया यही ने किए थे सैनिकों के लिए, सैनिकों के लिए स्पेशली ये बाजार को, क्योंकि सैनिक को बहुत वैल्यू देते थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और बताइए कि कौन स्टेटमेंट सही है और कौन स्टेटमेंट गलत है दोस्त। तो सैयद वंश का वास्तविक संस्थापक संस्थापक कौन था? ख्रिज खां। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी है, ये भी सही है। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था? नहीं, दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम वंश था कौन था? गुलाम वंश। गुलाम वंश, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना किया था। और लोदी वंश क्या थे? इस वंश का, दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम वंश था। और इन्हीं का शासक हुए इब्राहिम लोदी, जो बाबर से हार करके, ठीक है, और बाबर ने उसको हरा करके मुगल वंश की स्थापना की दोस्त। कितना? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध। ठीक है दोस्त, इनका जो सबसे प्रतापी शासक हुए कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, उन्होंने ही आगरा शहर की स्थापना किया 1504 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, बताइए आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है दोस्त, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का काल सामान्यतः माना जाता है कब से कब माना जाता है दोस्तों? तो 12 से 6 से 1526, 12 से 6 से 1526। इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और उसका याद कीजिए, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और उनको पूरा कौन करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है दोस्त, 1526 से 1507 इसमें दिया हुआ है, 1707 दिया हुआ है। ये किसका काल था? यह था मुगल का था, ठीक है, मुगल डायनेस्टी का, ये मुगल वंश का ये काल था बस। ठीक है, 1857 की क्रांति आदि है। ठीक है दोस्तों, कहाँ शुरू हुई थी? मेरठ से। आगे बढ़ते हैं। ऑड चुनना है, ठीक है, ऑड वन आउट, मतलब कि इसमें से भिन्न कौन है? तो टांका, जित्तल, इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश ने ही जित्तल और टांका चलवाए थे, उन्होंने ही चलाए थे। दिनार, दिनार क्या है? अलग है, ये अलग है दोस्त। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। देखिए, टांका क्या चीज का बना हुआ था? तो टांका बना हुआ था क्या चीज का? चांदी का, चांदी का टांका बना हुआ था। ठीक है दोस्त, और जीतल क्या चीज का बना था? जीतल बना था तांबा का, तांबा, कॉपर का बना हुआ था मित्र। ठीक है, और इनको इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा है। दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है कौन है? इल्तुतमिश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सेना से संबंधित है? ठीक है, आर्मी डिपार्टमेंट से संबंधित है। तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है दोस्त दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज इनका सही उत्तर है, ऑप्शन बी, ये सेना से संबंधित है। अब है दीवान ए वजारत। दीवान ए वजारत, इनका संबंध किससे है? फाइनेंस डिपार्टमेंट से। अब है दीवान ए इंसा। दीवान इंसा का संबंध किससे है दोस्त? पत्राचार डिपार्टमेंट से। पत्राचार डिपार्टमेंट, जिसे इंग्लिश में कोरेस्पोंड डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। अब बचा दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत का संबंध किससे है? यह है विदेशी मामला से। ठीक है, फॉरेन अफेयर जिसे कहते हैं, विदेशी मामला से, दीवान ए रसालत। अब आता है एक दीवान ए कोही। दीवान ए कोही किससे है? कृषि डिपार्टमेंट से, कृषि डिपार्टमेंट से। इसके समय में आया एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। ठीक है, ठीक है, दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात ये किस डिपार्टमेंट से है? दान डिपार्टमेंट से। तुमको याद रखिए दोस्तों, इस स्लाइड को स्पेशली याद कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? फाउंडर खिलजी वंश संस्थापक कौन था दोस्त? जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
खिलजी वंश का जो प्रसिद्ध एवं प्रतापी शासक हुए ये कौन हुए? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने ही सीडी का किला बनवाया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली करवाए थे, घोड़ा को दागने और उसको हुलिया रखने का प्रणाली इन्होंने किए थे। मलिक काफूर को साउथ एक्सपेडिशन के लिए, अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ही भेजा था। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट हमको चुनना है इसमें। चुनिए, इसका सही उत्तर क्या है? तो इब्न बतूता बलबन के समय में भारत आया? नहीं। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया है? बिल्कुल सही है, इसके ही समय में भारत आया और भारत में एक बुक लिखा, इसका नाम क्या है? रेहला। क्या है? रेहला। इनका बुक का नाम है, इब्न बतूता का बुक का नाम है रेहला। ये कहाँ से आए थे? ये मोरक्को से आए थे। ठीक है, ये मोरक्को से आए थे और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे काजी के पद पर अपॉइंट किया था। काजी मतलब जज, जज मतलब न्यायाधीश। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं, उन्होंने 5 अभियान किए। ठीक है, राजधानी परिवर्तन किया, टोकन करेंसी किए, दोआब में कर टैक्स बढ़ा दिए और खरासान एक्सपेडिशन किए। ठीक है, एक और किए थे दोस्तों, बताइए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसने 5 अभियान किया, जिसमें से सब अभियान इनका असफल रहा है। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट, टोकन करेंसी। टोकन करेंसी मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु से बनी मानी जाती है? किस धातु का उपयोग किया गया था? इनका सही उत्तर क्या है? तांबा। तांबा या पीतल, कॉपर और ब्रास का उन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। ठीक है, उन्होंने राजधानी परिवर्तन किया, उसमें करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको लगा कि हम साउथ में ज्यादा मतलब कि विशाल उसको हम क्या करेंगे, क्योंकि उसके समय में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या हुआ दोस्त? इनका साम्राज्य जो था काफी ज्यादा विशाल हो गया था। ठीक है मित्र, दौलताबाद का पुराना नाम क्या है? उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद ले लिया। कहाँ ले गया? दिल्ली से दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद, देखिए यहाँ से मैप में दौलताबाद, इनकी डिस्टेंस 376 किलोमीटर है। ठीक है, और तुमको जो ले गया दिल्ली से दौलताबाद, तो दौलताबाद का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम है देवगिरी। देवगिरी, देवगिरी इनका पुराना नाम है। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है दोस्त? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैचिंग करना है। ठीक है, मैच कीजिए कि एबक लाख बक्स, बिल्कुल एबक है, इसको लाखों का दान करते दोस्त। इसने खुले हाथों से दान जो कहते हैं ना, खुले हाथों दान किया था, इन्होंने खुले हाथों का दान, खुले हाथों से दान किया। बलबन, बलबन सिजदा एवं पैबोस, देवित्व का सिद्धांत, सिजदा एवं पैबोस, चहलगानी सिस्टम का अंत किया इन्होंने। ठीक है, और अपने दुश्मनों के लोहा लेने के लिए लोह और रक्त नीति अपनाए थे। बलबन, ये करेक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी, दाग एवं गुलिया प्रणाली। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, सीरी का फोर्ट, ये सब से याद कीजिए अलाउद्दीन खिलजी को। मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, इन्होंने 5 असफल अभियान चालू किए। सबसे शिक्षित जो शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक थे। दीवान ए कुही का स्थापना इन्होंने की, जो कृषि डिपार्टमेंट से संबंध था दोस्त। इसका आंसर क्या है? 1 2 3 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है दोस्त, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में क्या जानते हैं दोस्त? ये फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तान थी, ये महिला थी। ठीक है, और पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान थी रजिया सुल्तान। तो ये रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश। ये खलीफा से जो सर्टिफिकेट जो रूलर का जो प्राप्त करने वाला पहला शासक यही हुए, इल्तुतमिश। ठीक है दोस्त, रजिया को हटा कौन दिया? वही 40 जो चालीसा गठन किए थे, कौन? इल्तुतमिश। उन्होंने, उनको बुरा लग गया कि हमको न, हम राजा नहीं बनेंगे, इनका बेटी राजा बनेगा। उनको क्या किया? ये लोग हटा दिए, अमीर लोग। चांद बीबी, नूरजहां, गुलबदन बेगम। ठीक है, ये सभी टॉपिक है, इनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बलबन इंट्रोड्यूस द मार्केट कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, बलबन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। यह कथन है, सही है? ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? बाजार नियंत्रण प्रणाली। इसका पहले आंसर देख लीजिए कि बलबन ने बाजार व्यवस्था लागू की, तो ये कथन क्या है? गलत। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। लेकिन बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। ठीक है दोस्तों, उन्होंने मलिक काफूर को दक्षिण में अभियान करने के लिए भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी ऑफ आगरा, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर
लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था दोस्त, ठीक है। और लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक हुए एवं बाबर से परास्त हो गए थे, और इनको परास्त करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। कब कब? 1526 ईस्वी में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है दोस्त। मुगल वंश की शुरुआत किसने किया था? बाबर ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? लोदी डायनेस्टी। दिल्ली वंश का अंतिम वंश कौन था? लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी का सबसे प्रतापी शासक सिकंदर लोदी, जिसने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली व्यवस्थित किया। बिल्कुल, इन्होंने इक्ता प्रणाली व्यवस्थित किया। कैश नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया, उनके बदले लैंड दे दिया, ठीक है। लैंड से इन्हें रेवेन्यू मिलता था, यही इसी व्यवस्था को कहते थे इक्ता प्रणाली। और जो इक्तादार किसे कहते थे, अब भुक्ति किसे कहते थे? मुक्ति। तो ये इक्तादार के पदाधिकारी होते थे। कौन? मुक्ति। मुक्ति इक्तदार का पदाधिकारी होते थे। इल्तुतमिश ने चांदी का टाका और तांबे का जित्तल चलाया। बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश ने खालिसा भूमि समाप्त कर दी। नहीं, ये खालसा भूमि समाप्त नहीं की, ठीक है दोस्त। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। 1 और 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली मुख्यतः किस संबंधित है? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रशासन और राजस्व से, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू से सिस्टम है इक्ता प्रणाली। हम बोल ही दिए थे कि इनको कैश नहीं दे करके लैंड देता था, और लैंड से पैसा लेता था, ठीक है। और वहीं जो अमीर लोग थे वो बाद में इनको दिक्कत कर दी, इनका बेटी को, ठीक है। 40 जो चैलगानी जो गठन किए थे, और ये भी सही सोचकर ही किए थे दोस्त, ठीक है। कि उस समय समाज और ये जो वंश था अस्थिर था, लेकिन कहावत है ना कि समय सब चीज को एक समय सही साबित कर देता है और एक बार इसको गलत साबित कर देता है। कहावत है कि खराब घड़ी भी 2 बार दिन में सही टाइम बताता है दोस्त। तो एक समय का असल खेल है दोस्त, समय का सही बनाता है किसी को, और समय किसी को एक समय पर खराब बना देता है। आइए आगे बढ़ता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग असुमेलित है, मतलब इनकरेक्ट है? इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे ब्लड एंड आयरन के पॉलिसी बलवन, करेक्ट है। मार्केट कंट्रोल अलाउद्दीन खिलजी, ये भी करेक्ट है। टोकन करेंसी एमबीटी, ये भी करेक्ट है। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इल्तुतमिश नहीं, इल्तुतमिश तो रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत था। इनके साथ कौन लड़ा? बाबर के साथ, बाबर के साथ इब्राहिम लोदी लड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा मित्र, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। मतलब कि इल्तुतमिश नहीं थे, इब्राहिम लोदी थे। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत पहले कहाँ है दोस्त? पानीपत है हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में, ठीक है दोस्त। और युद्ध कब हुआ पानीपत का? तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। और 1192 में क्या हुआ था? ताराइन का द्वितीय युद्ध, ताराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। अकबर की तरफ से राजा मानसिंह लड़ रहे थे, उसका सेनापति थे उस समय, ठीक है दोस्त। बाबर के द्वारा जो लड़े गए 4 युद्ध था, उनको याद रखिए। पानखा चलघर, ठीक है, पानीपत, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और चलघर, घा से घाघरा का युद्ध। 1526, 27, 28 और 29 याद करें दोस्त। इस चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? तो सबसे इंपॉर्टेंट था खानवा का युद्ध, ठीक है दोस्त। गयासुद्दीन तुगलक किस वंश का संस्थापक था? इस वंश का फाउंडर था गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक तुगलक डायनेस्टी का संस्थापक था, ठीक है दोस्त। इनका जो पुत्र था गयासुद्दीन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक, ये काफी प्रतापी शासक हुए दोस्त, ठीक है। और साथ साथ कह सकते हैं कि असफल शासक भी साबित हुए। गयासुद्दीन तुगलक किसके लिए फेमस है? तो ये नहर नेटवर्क, कैनल, मतलब कि नहर निर्माण के लिए काफी ज्यादा ये फेमस है। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? सैयद वंश के संस्थापक कौन है दोस्त? सैयद वंश के संस्थापक है खिलजी खान। सैयद वंश के संस्थापक खिलजी खान। लोधी डायनेस्टी के बहलोल लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जिसने बाबर के साथ परास्त हो, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि दीवान ए विजारत किस विभाग से संबंधित है दोस्त? तो ये वित्त विभाग से, ये बिल्कुल करेक्ट है। दीवान ए आरिज किस विभाग से है? सेना डिपार्टमेंट सर्विस, ठीक है। और दीवान ए इंसा कोरेस्पोंड डिपार्टमेंट, मतलब पत्राचार
डिपार्टमेंट, ये बाजार विभाग से नहीं था। ठीक है, तो बताइए कि बाजार विभाग से कौन था? अभी हम लोग कमेंट बॉक्स में आपको बताए थे कि बाजार नियंत्रण से कौन सा डिपार्टमेंट से था, बता सकते हैं? 1 2 3 बताइए। ये था दीवान ए रियासत। क्या था? दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत था बाजार डिपार्टमेंट से। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। ओके, अमीर खुसरो किस काल से प्रमुख रूप से संबंधित है? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो सल्तनत काल से थे। किससे? सल्तनत काल से संबंधित है। इनका उपाधि था तोते हिंद। ठीक है, तुगलकनामा, तुगलकनामा अमीर खुसरो ने ही लिखा था। ठीक है दोस्त, तबाकत ए नासरी, तबाकत ए नासरी काफी बुक है दोस्त, फेमस बुक है। तबाकत ए नासरी किसने लिखा? मिन्हास उस सिराज ने, मिन्हास उस सिराज ने। पद्मावत, पद्मावत किसने लिखा है? ये सब बुक काफी फेमस है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, और रहला, रहला बुक किसने लिखा? जो इब्न बतूता, जो मोरक्को से आए थे। अब तारीख फिरोज शाही किसने लिखा? जियाउद्दीन बरौनी ने, जियाउद्दीन बरौनी ने। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है दोस्त? चंद्र चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और गुप्त वंश, गुप्त वंश का श्रीगुप्त, श्रीगुप्त। लेकिन बोलेगा वास्तविक संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम इसका वास्तविक संस्थापक है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। रिहला किस यात्रा की यात्री का रचना है? ठीक है, रेहला किस यात्री का रचना है? ट्रेवलर इसका कौन था? तो रेहला किसने लिखा दोस्त? इब्न बतूता, रेहला इब्न बतूता ने लिखा था दोस्त। ठीक है, इन्होंने एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत की यात्रा की था। इनको काजी का पद मिला। ठीक है, आल बरूनी, आल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ, मोहम्मद गजनवी जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया दोस्त। ठीक है, मोहम्मद गजनवी खालसा 998 से कब चला? 10 से 30 ईस्वी तक इन्होंने भारत के साथ जुड़ा रहा, मतलब युद्ध करते करके। ठीक है, इनका जो सबसे जो फेमस जो अभियान था, जो लूटने के लिए आए थे 1025 में, 1025 में। ठीक है, हम लोग मोहम्मद गजनी के बारे में एक बहुत ही मस्त लेक्चर में समझाए हैं दोस्त। आप इनको समझिएगा कि क्या क्या किए, इसका उद्देश्य क्या था। लूटने के लिए आया था कि घर बसाने के लिए आया था? कहने का मतलब समाज यहाँ पर रहना चाहता था, केवल लूट के जाना चाहता था। क्योंकि हम लोग एकदम मस्त में समझाए हैं, आप समझ सकते हैं। मोहम्मद गजनवी का उपाधि क्या था दोस्त? तो यामीन उद्दौला या अमीन उद मिल्लत, यामीन उद उद्दौला। क्या था? यामीन उद्दौला। ठीक है, मोहम्मद गजनवी का उपाधि था। ठीक है दोस्तों, फाहियान, फाहियान कब आए? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है, खुद काल से संबंधित था। वेनसाम हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, हर्षचरित्र, हर्षचरित्र किसने लिखा? हर्षचरित्र बाणभट्ट। ठीक है, हर्षचरित्र किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन है दोस्त 50 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही हमको चुनना है दोस्तों। बताइए कि दिल्ली सल्तनत का आरंभ 1526 में हुआ। बताइए, दिल्ली सल्तनत का आरंभ 1526 में हुआ? नहीं, क्या बोलेंगे? 1206 ईस्वी में हुआ था दिल्ली सल्तनत का। अब 1526 में किसका हुआ? तो मुगल वंश का, मुगल डायनेस्टी का शुरुआत हुआ है 1526 का। दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ 1206 में? बिल्कुल नहीं, दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हुआ था। और दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से 1526 था। ये करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यही काल था। और अंतिम जो वंश था लोधी वंश, इसका जो शासक हुए सिकंदर लोधी, जो काफी फेमस हुए, उन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की था दोस्तों। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक अकबर था? बिल्कुल नहीं, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था दोस्त, जिन्होंने बाबर से हार गए। बाबर ने इनको हराकर 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना किया था। ठीक है, मुगल डायनेस्टी की स्थापना किया था। थैंक्स दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।